हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रीशियन में आप सभी का स्वागत है। आर्क पैनल वायरिंग डायग्राम पार्ट 3 में हम बात करेंगे आज। सबसे पहले पार्ट 1 में आपने देखा कि हम 3 फेज इनपुट का कनेक्शन कैसे करते हैं L1 L2 L3 का MCB में। इसके बाद आपने मोटर कनेक्शन देख लिया, इसके बाद ब्रेक का कनेक्शन देख लिया, ब्रेक रेजिस्टेंस का। इसके बाद पार्ट 2 में आपने देख लिया कहाँ कि जो आपकी लैंडिंग फील्ड की वायरिंग होती है और लैंडिंग डोर कॉन्टैक्ट कार डोर कॉन्टैक्ट की वायरिंग कहाँ पे करते हैं, किस तरह से। अब आज की वीडियो हम देखेंगे कि आपका ARD, जो आपने ARD पढ़ा था कि ARD कनेक्शन ULI UNI में करते हैं तो किस तरह करेंगे वो हम बात करेंगे यहाँ पे। आपको क्या करना है, ARD यदि आपके पास ARD नहीं है, पैनल इंस्टॉलेशन किए हैं तो ARD उस समय रहती नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो ULI टर्मिनल है वहाँ से एक वायर उठाना है और जम्फर मार देना है किस पे, ULO पे। ULI से ULO पे जम्फर दे देना है और UNI से UNO पे जम्फर दे देना है और आपको अर्थिंग का वायर PE पे लगा देना है। यदि आपके पास ARD नहीं है तो, यदि आपके पास ARD है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, फेस को आपको क्या करना है ULI से कनेक्ट कर दे देना है और जो आपका न्यूट्रल रहेगा उसको UNI पे दे देना है। इसके बाद ये आपका PE अर्थिंग है। इसके बाद जो आपका UPS में जो आपका UPS रहेगा उसको क्या करना है, UPS के आउटपुट साइड पे आपको क्या करना है, ULO, जो UPS का आउटपुट रहेगा उसको ULO और फिर न्यूट्रल को UNO पे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद ES1 ULO के ES1 पे जम्फर कर देना है और UNO को ES2 पे, मतलब इन दोनों को आपस में जम्फर कर देना है। ये हो गया आपका ARD का कनेक्शन। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि इनकोडर कनेक्शन कैसे करते हैं। इनकोडर में आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे इनकोडर के कार्ड पे लिखा रहेगा A डैश B डैश C डैश D डैश, तो आपके पास जो वायर होगा उसको आप लगा देंगे। इसके बाद आपका इनकोडर में 0 वोल्ट और 5 वोल्ट का कनेक्शन कर देना है। इसके बाद अर्थिंग का कनेक्शन है, इसको आपको छोड़ देना है, अर्थिंग का कनेक्शन नहीं करना है। इस तरह आपका हो गया इनकोडर का कनेक्शन। इसके बाद अब आप देखेंगे कि मोटर के कनेक्शन में कैसे करते हैं, या मोटर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। आपका गेयर्ड मोटर है या गेयरलेस मोटर है, हो सकता है कुछ वायर आपके मोटर में ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मोटर में फ़ैन आते हैं, कुछ मोटरों में फ़ैन नहीं आते हैं। लेकिन यदि आपकी गेयरलेस मोटर है तो उसमें जो है फ़ैन भी आएगा और इसके बाद थर्मोस्टेट का वायर आएगा। गेयर्ड मोटर में ज़्यादातर ये नहीं आते हैं। तो आपका जो फ़ैन का वायर रहेगा उसको कहाँ कनेक्ट करना है, L फैन और N फैन पे कनेक्ट कर देना है। UVW सभी मोटर में आएगा, उसको सेम टू सेम कनेक्ट कर देना है। इसके बाद मैकेनिकल ब्रेक, जो आपका ब्रेक का कनेक्शन होगा वो 840 और 2000, जैसे कि हमने पहले पार्ट 1 में बताया था। इसको आपको 840 और 2000 में A1 को 840 पे कनेक्ट कर देना है और ब्रेक का A2 को 2000 पे। इसके बाद ये थर्मोस्टेट का वायर है तो उसको T1 और T2 पे कनेक्ट कर देना है। आप पैनल में देखेंगे तो साइड में ग्रीन कलर का कपलर टर्मिनल रहेगा, कपलर, तो उसमें T1 और T2 टर्मिनल होते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आपका ब्रेक रेजिस्टेंस, ब्रेक रेजिस्टेंस का कनेक्शन जो है BR1 और BR2, मतलब जो आपके ब्रेक रेजिस्टेंस के दोनों वायर रहेंगे उसको आप BR1 और BR2 पे कनेक्ट कर देंगे। हम आगे बात करेंगे कि लैंडिंग कॉल, जो आपकी लैंडिंग कॉल के लिए जो डिस्प्ले का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो जो आपकी C1 से C16 तक आप लैंडिंग कॉल कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो डिस्प्ले के लिए जाएगा ABCDEFG, ये आपके 7 सेगमेंट के डिस्प्ले हो जाएंगे। और इसके बाद +24 वोल्ट और -24 वोल्ट। इसके बाद यदि आपका G2 आपका नेगेटिव रहेगा और BC यदि आपकी जो है लिफ्ट डबल फ्लोर डिजिट की बन रही है तो यहाँ पे आपको BC में कनेक्शन करना पड़ेगा।
इसके बाद देखेंगे आपके डिस्प्ले में 2 वायर और जाते हैं। एक आता है 31 नंबर जो आपका डाउन एरो होता है। इसके बाद होता है 32 जो आपका अप एरो होता है। इसके बाद भी यदि आपका जो है एरो नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे आपने ABCD के कनेक्शन किए हैं वहाँ पे देखेंगे एक ऐसे 3 टर्मिनल ऐसे जम्फर होते हैं। तो कंपनी से जो है जम्फर लग के आता है, तो हो सकता है इन दोनों पे लगा हो तो आपका एरो ना बन रहा हो, तो इसको उठा करके क्या करना है, इन दोनों पे लगा देना है, तो आपका जो है एरो शो करने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।